दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया और कनाडा के बीच के संबंध आज अपने रॉक बॉटम पे हैं। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडियन पुलिस ने आरोप लगाया है इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर कि उनके संरक्षण में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की हेल्प से कनाडा में जो किलिंग हुई है, निज्जर की किलिंग हुई है, वो हुई है। और उन्होंने कहा कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में 6 वो इन्वॉल्व हैं पूरी इस सिस्टम में, तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि आप हमको परमिशन दें जिससे कि हम उनका इंट्रोगेशन कर सकें। और उसके जवाब में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उनको 6 को कहा कि आप इंडिया फौरन वापस आ जाइए। एंड इंडिया डिडंट गिव एनी परमिशन टू कैनेडियन गवर्नमेंट कि आप उनको इंट्रोगेशन कर सकें। और साथ साथ में इंडिया ने उनके 6 डिप्लोमेट्स को बोल दिया है कि आप विद इन 72 आवर्स इंडिया छोड़ के चले जाइए। और उनके जिन 6 लोगों को उन्होंने इंडिया ने बोल दिया है वापस कनाडा जाने के लिए, उसमें हैं मिस्टर स्टुअर्ट रॉस व्हीलर, ये एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं कनाडा के इंडिया में। मिस्टर पैट्रिक हेबर्ट, ये डिप्टी हाई कमिश्नर हैं। मिस मैरिन कैथरीन है, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। और मिस्टर इयान रॉस डेविड हैं, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। एडम जेम्स हैं, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। और मिस पॉला ओरेजुला है, ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं टुडे गवर्नमेंट से 5 क्वेश्चन करना चाहता हूं, और वो 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूरी सिचुएशन को आपके सामने बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दे। पहला क्वेश्चन मेरा टुडे गवर्नमेंट से है कि जब कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी और जब पूरा प्लेन उड़ गया था, उसका जो एक एक्यूज था, उसका नाम था रिपु दमन सिंह, उसका भी कनाडा में मर्डर हुआ था। वो मर्डर किसने कराया था और क्यों हुआ था, उसके बारे में आज तक पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन कहां है उसकी? 20 साल हो गए ना उसको, इन्वेस्टिगेशन कहां है उसकी? उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं बताता हूं, इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो एक सिख था और टेररिस्ट था। आप टेररिस्ट लोगों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं शरीफ लोगों के बीच में, जिन्होंने मारा होता है एक टेररिस्ट को, आप उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस टेररिस्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं जो कि मारा हुआ होता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है करीमा बलोच, जो कि बलोच एक्टिविस्ट थी पाकिस्तान, उनको आईएसआई ने कनाडा में टोरंटो में मारा। बेचारी 36-37 साल की लेडी थी, पहले ही उसको देश से बाहर निकाला हुआ था इन पाकिस्तान से, और उसको मारा गया। और दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि यह काम आईएसआई ने किया था। आपने उस इन्वेस्टिगेशन का क्या किया? फाइल क्लोज। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट थी, वो एक ईमानदार लेडी थी, इसलिए उसके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्योंकि उसको मारने वाला एक आईएसआई था, पाकिस्तान की एजेंसी थी, इसलिए उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आप देखिए कैनेडियंस की आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है, आईएसआई से, खालिस्तान ग्रुप से। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 50 साल में आप ये देखना कि कनाडा पाकिस्तान की राह पे चलेगा। दुनिया को कोई फर्क नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में और या कनाडा में। और मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है, आपके पास क्या प्रूफ है कि निज्जर को इंडियन एजेंसी ने मारा? 2 साल हो गए इस केस को, एक भी प्रूफ, आयोटा ऑफ द प्रूफ आप नहीं दे पाए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं आप, और केवल इंडिया को नीचे दिखाने के लिए आप कहते हैं उनके एम्बेसडर से बात करें। आप क्या इंडिया के एम्बेसडर्स को बैठा के उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे? आप इस हद तक गिर जाएगी कैनेडियन गवर्नमेंट,
अपने केवल वोट बैंक के चक्कर में, ये मुझे पता नहीं था। आप प्रूफ होते तो आप इंडिया को प्रूफ देते, आप 5 आइज जो हैं उनको प्रूफ देते, आप G7 का ग्रुप है उसमें प्रूफ देते। आपने एक प्रूफ नहीं दिया और केवल इल्जाम 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 लगाया। एक प्रूफ बता दीजिए कि पोटेंशियल लिंक है गवर्नमेंट का, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय का निज्जर की हत्या का। और मेरा चौथा क्वेश्चन, इस बार आपके जो इलेक्शंस हुए थे उसमें चाइनीज इंटरफेरेंस हुआ था भर भर के। इसको यूएस तक मानता है। आपने क्या कोई इन्वेस्टिगेशन किया कि चाइनीज का हाथ क्यों? क्योंकि आप तो चाइना के हाथ में बिके हुए हैं और ये जो आप कर रहे हैं ये यूएस और चाइना के कहने पे ही कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। और मेरा पांचवा क्वेश्चन, कनिष्का के जो बॉम्ब वाले थे जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो आज भी कनाडा में हैं कि नहीं है, ये आप बताइए। आप वही कर रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है केवल वोट बैंक के लिए। आपका वोट बैंक बना रहे, वहां पे जो खालिस्तानी है वो आपको वोट देते रहे। और टुडे साहब एक बात मैं बता दूं कि वहां पे पूरे जो सिख कम्युनिटी है वो 2.1% है करीब, लेकिन उसमें खालिस्तानी कितने हैं? मुट्ठी भर। और आज की डेट में खालिस्तानी कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? यूके से, कनाडा से, यूएस से और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से। इंडिया से क्यों नहीं कर रहे? इंडिया में क्यों नहीं है खालिस्तान बनने की ओर? केवल कनाडा से है। ये आप एक तरीके के टेररिस्टों का साथ देके यू आर गोइंग टू बी ए टेररिस्ट। और आपके अपने लोग भी अब आपको गालियां देना शुरू कर दिया है कि ये आप कर क्या रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस चीज में, मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कहता हूं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट किसको मरा रही है? टेररिस्ट को। निज्जर एक टेररिस्ट था। अगर टेररिस्ट नहीं था तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसको नो फ्लाई लिस्ट में क्यों रखा गया? आप बताइए, नो फ्लाई लिस्ट में क्यों रखा गया था उसको? और उसको 7 या 8 बार वहां की रेसिडेंसी क्यों डिनाई की गई थी? और सडनली बाद में आपने उसको वीजा दे दिया था या रेसिडेंसी दे दी थी। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो टेररिस्ट था। और मैं तो कहता हूं कि किसी टेररिस्ट को अगर इससे पहले कि वो आपके 1000 आदमी को खत्म करे, उसको खत्म करना चाहिए। क्या इजराइल ने नहीं किया था सलेमान को? क्या इजराइल ने नहीं किया था हानिया को? क्या इजराइल ने नहीं किया था नसरुल्लाह को? चलिए, नसरुल्लाह और हानिया तो उस वक्त के हैं जबकि वॉर चल रही थी, लेकिन जो कर्नल सुलेमान को मराया था ईरान के, वो क्यों? उनको क्यों मारा था? उस समय तो कोई वॉर नहीं थी, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला। और यूएस ने, आप खुद बताओ, ओसामा बिन लादेन को मारा था? ओसामा बिन लादेन आपका दुश्मन था, लेकिन जो 57 मुस्लिम कंट्री है उनका दुश्मन तो नहीं था। तो आपने कैसे मार दिया उसको पाकिस्तान में घुस के? और जो आपने अफगानिस्तान में घुस के जवाहरी को मारा था ड्रोन से, वो कैसे, वो क्यों मारा था? वो किसका दुश्मन था? क्योंकि वो आतंकवादी थे और उनको मारना ये पूरे इंसानियत का भला था, इसलिए आपने किया और इसलिए दुनिया ने आपको सराहा। मैं यूएस की बात कर। और अब जो निज्जर मारा गया है या पन्नू जो मरेगा, उससे हिंदुस्तान का भला होगा, इंसानियत का भला होगा, इसलिए मारा जाएगा। और चाहे मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो जिंदगी भर जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी मैं इस गवर्नमेंट को वोट दूंगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हजारों लोगों की जान
बचाई हैं हिंदुस्तान में इनको कत्ल करके। और जैसे जितने भी इंडिया के आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में बैठे हों चाहे कनाडा में बैठे हों, सबको ऐसे ही खत्म करना चाहिए। और चाहे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट करे या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट करे, उनको खत्म करना चाहिए। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो लश्कर जंगवी का जो प्रेसिडेंट है वो हो, कोई भी हो, उसको मार देना चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के कातिल होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है, उनका जान लेने में कोई पाप नहीं है। और ये हमारा गीता भी सिखाती है कि शस्त्र तब उठाओ जब उसकी जरूरत हो। इंसानियत के लिए, सच्चाई के लिए अगर कोई लड़ता है, अगर किसी को मारा जाता है, तो वो कत्ल नहीं कहलाता। इसी तरीके से दोस्तों, सुखदेव साहब, मैं आपको बताता हूं, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। आप इसलिए ये पंगे ले रहे हो इस वक्त। आप फंसे हो हाउसिंग सोसाइटी के एक केस में, फेडरल स्पेंडिंग के केस में। आपने जो अभी मॉन्ट्रियल और टोरंटो में जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो आपकी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है, इसलिए ये चीज अब उजागर कर रहे। आपके 20 एमपीज ने बोला है कि टेडेव साहब आप स्टेप डाउन करो और दूसरा लीडर चुनो, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम हार जाएंगे। आप इसलिए ये इस वक्त कर रहे हो। और जो आपको तो पता ही होगा साहब, ब्लॉक क्यूबिकस जो कि सेपरिस्ट हैं, उन्होंने ये डिमांड कर दी है कि अक्टूबर 29 तक आप हमारी बातें मानिए, नहीं तो हम जो ये आपका एक्सलेट करेंगे एजिटेशन को, उस एजिटेशन को रोकने के लिए और उसको लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपने इस वक्त ये केस उठाया। और आपकी ये जो एनडीपी पार्टी है, उसको आपको दोबारा अपने साथ लाना है। वो आपके अगेंस्ट में हो रही है हल्के हल्के। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के साथ सॉफ्ट प्ले कर रहे थे। वो कहते हैं इंडिया के साथ आप हार्ड प्ले करो। उन्होंने आपको सपोर्ट तो दिया हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो हम अपना हाथ खींच लेंगे और आपकी गवर्नमेंट डूब जाएगी। तो आपको उनके कहने पे ये काम करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पोल्स आए हैं 2025 के इलेक्शन के लिए, और उसमें हर पोल में आप इलेक्शन हार रहे। तो गौरव जी, देश से आगे आपने अपनी राजनीति रखी हुई है। इंडिया जैसे देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं केवल अपने भले के लिए, अपने वोट्स के लिए। और ये तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने भी सेम चीज की थी। खून तो आखिर तुम्हारा सीनियर टुडेव का ही है ना। जो काम उसने किया वो काम तुम कर रहे हो। और तुम कनाडा को इस धरातल पे ले जाओगे कि 50 साल और 100 साल के बाद कनाडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और पाकिस्तान और कनाडा को एक ही नफ्स से देखेंगे लोग, एक ही एंगल से देखेंगे लोग कि ये देखो, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, जो कि आपने खालिस्तान को सपोर्ट करके प्रूफ कर दिया एक तरीके से। यही काम पाकिस्तान कर रहा है, यही काम आज के दिन में आप कर रहे हैं। सुधरना हो तो अभी से सुधर जाओ, क्योंकि ये मोदी है, यहां पे सब मुमकिन है। कोई बात नहीं होती है। कुछ समय के लिए प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया, लेकिन लॉन्ग रन के लिए, हिंदुओं के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, पूरी देश के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। और मैं सैल्यूट करता हूं उस एंजल को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हो, इवन चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप हो। मैं सैल्यूट करता हूं उसको, जो कि भारत माता की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहा है।
थैंक यू वेरी मच।